Good morning, students. The next grammar chapter is case. In nouns, it is case. Noun में हम अलग अलग different types हमने देखे, number, gender. अब है case. In this, what is case now? What is case? The relation in which a noun or pronoun stands to other words is called case. The relation in which noun or pronoun stands to other word is called case. यानी noun और pronoun के relation में कोई एक दूसरा word noun या pronoun किसी और word के relation में relation में हो, उसे case कहते हैं. जैसे कि for example, Vidisha has written an essay. Vidisha has written an essay. यहाँ पे Vidisha क्या है? Noun है. But according Vidisha has done something. Vidisha has written an essay. Vidisha ने क्या किया? कुछ किया है, कुछ एक्शन किया उसने. तो यहाँ पे Vidisha noun pronoun के साथ साथ कुछ वर्ब का भी काम कर रही है. अदर दूसरा भी काम. Vidisha has written an essay. What has Vidisha done? He has written an essay. So, the form of noun and pronoun which denotes its relation with other word in a sentence is called a case. अब ये case के दो types हैं. There are three types. Three: a nominative case, objective case, and possessive case. इसमें अभी first है nominative case. What is nominative case? When a noun is used as a subject of a verb, it is said to be a nominative case. When a noun is used as a subject of a verb, it is said to be a nominative case. जहाँ पे noun एक subject बनता है, मीन्स जहाँ पे जो sentence है उसका main topic क्या है, किसके बारे में बोल रहे हैं हम, वो subject होता है. main subject किसे कहते हैं? Subject वो है जो sentence में जिस बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है. For example, नीलू ate ice cream. नीलू ate ice cream. नीलू ने क्या किया? आइसक्रीम खाया. यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? नीलू के. क्या किया उसने? आइसक्रीम खाया. तो नीलू इज फर्स्ट इज नीता. नीता ate chocolates. नीता ate chocolates. तो नीता इज अ सब्जेक्ट. नीता के बारे में बात हो रही है. नीता ने क्या खाया? चॉकलेट. किसने खाया चॉकलेट? नीता ने चॉकलेट खाया. तो यहाँ पे सब्जेक्ट है नीता. तो दिस इज अ नॉमिनेटिव केस. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज रॉन्ग. द क्वेश्चन इज रॉन्ग. क्वेश्चन क्या है? क्या रॉन्ग है? व्हाट इज रॉन्ग? क्वेश्चन इज रॉन्ग. तो क्वेश्चन है सब्जेक्ट. जिस तरह यहाँ पे नीता सब्जेक्ट है, यहाँ पे है क्वेश्चन सब्जेक्ट. नीता इज रॉन्ग. नीता ate chocolates. The question is wrong. What is wrong? Question is wrong. तो मेन सब्जेक्ट क्या है उसका? क्वेश्चन. और फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? नीता. इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस. ये केस है नॉमिनेटिव केस. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस. ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस. When a noun is used as an object of a verb, it is said to be the objective or accusative case. When a noun is used as an object of a verb, then it is said to be objective case. For example, Neelu ate ice cream. Neelu ate ice cream. यहाँ verb क्या है? ate, खाना. Neelu ate ice cream. यहाँ ice cream क्या है? object. ऑब्जेक्ट है आइसक्रीम. नीलू क्या है? सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है आइसक्रीम. नीलू सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट. नीलू एट आइसक्रीम. फादर प्रेज्ड रोहन फॉर हिज सिंसियरिटी. फादर प्रेज्ड रोहन फॉर हिज सिंसियरिटी. फादर इज अ नाउन. प्रेज्ड रोहन. फादर ने क्या किया? रोहन को प्रेज किया, यानी
उन्हें तारीफ की, उसकी तारीफ की, उसकी सिंसियरिटी के लिए उसकी बहुत तारीफ की। तो किसने किया? फादर ने। किसने किया? रोहन ने। सब्जेक्ट फादर, रोहन ऑब्जेक्ट, रोहन इज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रोहन की सिंसियरिटी के लिए उसके फादर ने उसे शाबाशी दी। तो यहाँ ये है ऑब्जेक्टिव केस। इसमें द टीचर टॉट रजत इंग्लिश, द टीचर टॉट रजत इंग्लिश। और भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। अ काइंड लेडी गेव द चाइल्ड फूड, अ काइंड लेडी गेव द चाइल्ड फूड। यहाँ पे चाइल्ड फूड, चाइल्ड बच्चे को खाना देना। काइंड लेडी क्या है? सब्जेक्ट है। चाइल्ड क्या है? ऑब्जेक्ट। फूड, चाइल्ड फूड है ऑब्जेक्ट। गेव है वर्ब। इसी तरह चाइल्ड है ऑब्जेक्ट, चाइल्ड फूड रहेगा ऑब्जेक्ट। द टीचर टॉट इंग्लिश, टीचर टॉट रजत इंग्लिश, द टीचर टॉट रजत इंग्लिश। यहाँ पे द टीचर इज सब्जेक्ट, टॉट इज वर्ब एंड रजत इंग्लिश इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, रजत इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। इसलिए दिस इज एन ऑब्जेक्टिव केस, दिस इज ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है पॉजिटिव केस। When a noun shows position, it is said to be a possessive case. When a noun shows position, it is an objective case. यहाँ पे कैसा है? हम जिस किसी का नाम लेते हैं, कोई बच्चे के मीन्स किसी लड़के का या किसी का भी, उसके नाम के साथ हम जो सेंटेंस बोलते हैं तो उसको अपॉस्ट्रोफी एस डालते हैं। लेकिन जैसे कि दैट वॉज माई मदर्स पर्स, दैट इज हिज फादर्स बैग। अपॉस्ट्रोफी फादर्स, मदर्स या नाम के साथ तो रीटाज, अपॉस्ट्रोफी एस आता है तो उसे पॉजिटिव केस में ये यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव केस कहते हैं उसे। एग्जाम्पल, रीटाज बैग इज ऑन द टेबल, रीटाज बैग इज ऑन द टेबल। रीटा को यहाँ पे क्या किया है? अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है क्योंकि रीटा का बैग है टेबल पर। रीटा ये बताने के लिए कि इट इज ऑफ रीटा, दैट बैग इज ऑफ रीटा, अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है। उसी तरह द रूफ ऑफ माय हाउस इज लीकिंग, द रूफ ऑफ माय हाउस इज लीकिंग। अब यहाँ पे हाउस के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया गया, यहाँ पे क्या किया गया? द रूफ ऑफ माय हाउस, ऑफ यूज किया गया। द रूफ ऑफ माय हाउस इज लीकिंग। तो ऐसा भी बोल सकते थे कि माय हाउस रूफ इज लीकिंग, तो अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा के यहाँ पे क्या किए? ऑफ यूज किए। ऑफ, द रूफ ऑफ माय हाउस इज लीकिंग। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? दैट वाज द बैग वाज ऑफ रीटा, द बैग ऑन द टेबल वाज ऑफ रीटा, ऐसे भी बोल सकते हैं, इज ऑफ रीटा। लेकिन वो नहीं बोल के उन्होंने क्या किया? अपॉस्ट्रोफी एस किया। उसी तरह अगर हम वहाँ पे ऑफ यूज किया गया हाउस के लिए, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया गया। The roof of my house is leaking, तो ऑफ है इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाया गया। इसी तरह और भी सेंटेंस है। द डॉग बिट द कैट्स टेल, द डॉग बाइट कैट्स टेल। कैट्स के CAT कैट और अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो कैट्स टेल। ऐसे भी बोल सकते हैं द डॉग बिट द टेल ऑफ कैट, ऑफ की जगह अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, कैट्स टेल। ओके। मिस्टर दास कार वॉज वेरी फार, मिस्टर दास कार वॉज वेरी नाइस। अब यहाँ पे मिस्टर दास अपॉस्ट्रोफी एस कार ऐसे डालते हैं क्योंकि या तो हम उसको अपॉस्ट्रोफी डालो या अपॉस्ट्रोफी एस डालो, दैट इज वन एंड द सेम। इसलिए क्यों डालते हैं? क्योंकि हम वो कार मिस्टर दार की बहुत अच्छी है, तो दैट कार ऑफ मिस्टर दार इज़ वेरी नाइस, ऐसा भी बोल सकते हैं। दैट कार ऑफ मिस्टर दास इज़ वेरी नाइस। उसकी जगह हम क्या बोल रहे हैं? दैट मिस्टर दास कार
इज़ वेरी नाइस। मिस्टर दास कार इज़ वेरी नाइस। अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हुए दास के लिए हम उसे सेंटेंस इस तरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें 3 है। नाउन केस में 3 है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।